हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केईआई का रिजल्ट आया, ठीक है। इससे पहले हमने पॉलीकैप डिस्कस की थी, उसका रिजल्ट आया था। केईआई का रिजल्ट आया तो इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। केबल सेक्टर में बहुत टेलविंड्स है, बहुत ग्रोथ है। ये केईआई का मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि हम एक्सपोर्ट्स भी बहुत ना के बराबर कर रहे हैं। एंड देन बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आप देखोगे डाटा सेंटर्स में, आप देखोगे रिन्यूएबल्स में, एवरीवेयर केबल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, केबल्स एंड वायर्स की, ठीक है। तो इससे पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो केबल्स एंड वायर सेक्टर्स में आपके पास ऐसी कंपनीज होनी चाहिए। तो केईआई का ओवरऑल कहानी बताता हूँ। केईआई भी सिमिलर यही बिजनेस करती है, केबल एंड वायर्स में। एंड छोटे मोटे सेगमेंट्स और भी हैं उसके। पर अभी जो Q3 में रिजल्ट आया है इसका, ठीक है। तो Q3 में इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी अपनी 19% से वाई लेवल इंक्रीज, मतलब कि 19% से सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज गुड। क्योंकि ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम 20 या 25% की गाइडेंस ही देते आए हैं अभी तक, और इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे की भी गाइडेंस इन्होंने 20-25% की दी है सेल्स की, 25% CAGR, मतलब कि लगातार 20 से 25 या 3 से 4 साल तक करते रहेंगे। तो 20 से 25% की गाइडेंस दी है, विच इज गुड। इनका बेस भी हैवी है, लेकिन पॉलीकैप से बेस हैवी नहीं है, अंडरस्टैंड। लेकिन पॉलीकैप ने अपनी सेल्स ग्रोथ कितने से करी है? उसने बहुत तेजी से अपनी अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। तो सारी बात यहीं पे कि इसकी जो पॉलीकैप के सामने जो सेल्स ग्रोथ हुई है, जो पॉलीकैप की सेल्स ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से इसकी सेल्स ग्रोथ अब कम लग रही है। क्योंकि उसने जो अपनी सेल्स ग्रोथ करी है वो बहुत तेजी से करी है। 46% से फाइनल लेवल इंक्रीज करी है उसने सेल्स ग्रोथ अपनी, पॉलीकैब ने, ठीक है। इसने कितनी करी है? 19। पर ये लोग यही बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंस रहेंगे 20 से लेकर 25 पे। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि ये कंपनी बेकार है, पॉलीकैब अच्छी है, लेकिन पॉलीकैब अच्छी है क्योंकि 46% से सेल्स ग्रोथ करी है उसने वाइनवाइल लेवल, वो भी इतना ह्यूज मार्केट कैप होके। लेकिन इसका इतना बड़ा मार्केट कैप तो नहीं है पॉलीकैब जितना, कि 19% से कर रही है। ये लोग यही बोल रहे हैं कि 20 से 25% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर देंगे लगातार 3 से 4 साल तक, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है। केईआई आपको पसंद है, केईआई आपको पसंद है, तो आपको 20 से 25% तक की सेल्स ग्रोथ की कंपनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा खासा इसका ईबिटा भी ग्रो हुआ, अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन इसका 11.4% है। एंड देन पैट ग्रो हुआ इसका 42% से वाई लेवल, मतलब कि अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्टिव है कि केईआई कर तो रही है, इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, आपको 20 से 25% तक की कंपनी चाहिए तो वो उसी हिसाब से रिटर्न बनाएगी, ठीक है। अगर आपको बहुत हैवी बहुत तेजी से ग्रो करे, जैसे कि वी मार्क हो गया, ठीक है, वी मार्क बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा है, आपको छोटी कंपनी चाहिए, 20 से 25% तक की कंपनी चाहिए, तो केईआई इंडस्ट्री यही कह रही है कि हम 20 से 25% तक आगे भी अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे, ठीक है। अच्छी खासी इनके पास ऑर्डर बुक भी है अभी। तो ओवरऑल यही है। अब दिक्कत क्या है कि पॉलीकैप ने अगर 46% से सेल्स ग्रोथ करी है, तो यहाँ पे डिफेक्ट पड़ता है कि इतने ह्यूज मार्केट के बाद पॉलीकैप 46% से कर रही है, तो केईआई तुम 19 से 20 से क्यों कर रही हो? मार्केट को ये पसंद नहीं आता, ठीक है। मार्केट को वही पसंद आता है जो मार्केट में अपने सेक्टर में सबसे टॉप पे जो सेल्स ग्रोथ कर रहा हो, अंडरस्टैंड। पर केईआई अच्छा खासा मार्जिन पे फोकस कर रही है, तो अब आपको देखना चाहिए उसी हिसाब से, ठीक है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको एक एवरेज कंपनी चाहिए जो 20 से 25% अपने आप को ग्रो करती रहे 3-4 साल तक, या फिर आपको ऐसे रैपिड तरीके से चाहिए कि भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं वी मार्क की तरफ जा सकता हूँ। वो एक एसएमई कंपनी है, 50 से 100% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, ठीक है। वी मार्क को आप देख सकते हो, पॉलीकैप को भी देख सकते हो आप। एंड देन और भी सारी कंपनीज है, आरआर का रिजल्ट आना बाकी है अभी, उसको भी डिस्कस करके फिर आपको बताएंगे। तो ओवरऑल यही में यही था, सिंपल वही है, सिंपल है कहानी, ओके। और आगे भी अपना वो जो बोल रहे हैं 20 से 25% अपनी सेल्स ग्रोथ करते हैं, उसी के हिसाब से ये लोग अपना केपेक्स कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है गाइस, छोटी वीडियो रखता हूँ मैं, और सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है।